हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि झारखंड कक्षपाल का भर्ती में जो है आपका मेरिट कैसे बनेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि झारखंड कक्षपाल का भर्ती में आपका मेरिट कैसे बनने वाला है। तो इसमें आप तीन चीज़ देख रहे हैं। एक आप देख रहे हैं शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और यहाँ पर जो है आपका मेडिकल। तो इन तीनों में से मेरिट किस पर बनने वाला है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा या जो भी फिजिकल आप इसको बोल लेते हैं, तो इस पर मेरिट नहीं बनने वाला। ये आपका क्वालिफाइंग है। एक चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं कि आपका जो ये है फिजिकल क्वालिफाइंग है। लिखित परीक्षा पर जो है आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा। तो लिखित परीक्षा पर मेरिट कैसे बनेगा वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ ऊपर में। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हम लोग आते हैं ताकि आपका जो फिजिकल है उसके बारे में हम आपको यहाँ पर दिखा दें और जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी आपको यहाँ पर बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जो दिया है शारीरिक दक्षता परीक्षा कि पुरुषों के लिए जो है 1 मील का दौड़ मतलब 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में करना है। ठीक है, और महिला के लिए 1600 मीटर का दौड़ 10 मिनट में। तो ये बस आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप दौड़ जाते हैं तो क्वालिफाई कर गए और सबसे पहले आपका यही होगा। इसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। याद रखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट में आपका यही होने वाला है। और हाइट जिन लोगों का कम है वो सोच लीजिएगा। हाइट यहाँ पर जो 160 सेंटीमीटर मांगा गया है जनरल EWS का, OBC का वही होना चाहिए। SC ST का 155 और महिला के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है, आरक्षण का जो दावा करते हैं कि हम OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या SC ST या EWS, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। साथ में निवास प्रमाण पत्र भी कि आप झारखंड के निवासी हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ सभी क्लॉज दिए हैं सभी के लिए। अनुसूचित आपका जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जो है उनके लिए भी दिया गया है। आपका OBC के लिए भी दिया गया है कि जो पिछड़े वर्ग वाले हैं उनके लिए भी, कि जो भी आपका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको अपना जाति बना लेना है ताकि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब जैसे हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर दिया है कि सबसे पहले जो आपका होगा यहाँ पर फिजिकल होगा। ठीक है, आपका जो यहाँ पर फिजिकल कराया जाएगा। जो लोग फिजिकल में क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र किया जाएगा। मतलब अगर आप फिजिकल में क्वालिफाई कीजिएगा तब आप लिखित परीक्षा के लिए जाएगा। अब लिखित परीक्षा में जो आपका मेरिट है वो कैसे बनेगा बताते हैं। सबसे पहली बात कि आपका लिखित परीक्षा जो है OMR सीट पर कराया जाएगा। उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि एक से अधिक शिफ्ट में जब एग्जाम लिया जाता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक दिन में ही आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम ले रहे हैं या एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम ले रहे हैं, जैसे भी ले रहे हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन फिर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें परीक्षा का चरण, मुख्य परीक्षा ली जाएगी जिसमें कि हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। कितना का? 3 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स कटने वाला है। तो पत्र एक जो है भाषा ज्ञान है जिसमें 120 क्वेश्चन है। हिंदी भाषा ज्ञान से 80, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40, टोटल 120। ये भी क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 30% लाना है। ये भी मेरिट में नहीं जुटेगा, याद रखिएगा, ये भी मेरिट में नहीं जुटेगा। पत्र 2 है, इससे मेरिट बनेगा। ठीक है, अब यहीं से आता है मेरिट का पहला पेपर हो गया पत्र 2 जिससे मेरिट बनेगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है जिससे आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गुना 3 कीजिएगा तो 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। फॉर्म भरते वक्त आपसे पूछा होगा, तो मान लीजिए आपने हिंदी चूज़ किया होगा तो हिंदी से 100 क्वेश्चन पूछेगा। अंग्रेजी चूज़ किया होगा अगर तो अंग्रेजी से 100 क्वेश्चन पूछेगा। 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, ये मेरिट में जुटेगा। फिर पेपर 3 आता है जिसमें आपका सामान्य अध्ययन 40 क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल जीके। फिर झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान मतलब कि झारखंड जीके, ठीक है, जिससे 50 क्वेश्चन है। गणित से 10 और विज्ञान से 20, टोटल 120 क्वेश्चन है। 2 घंटा का समय इसमें भी है, हर पेपर में 2 घंटा का समय है। और ये पेपर 3 भी मेरिट में जुटेगा। ठीक है, तो 120 गुना 3 कीजिएगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन है, गुना 3 कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 360 हुआ। और पेपर 2 300 का। पेपर 1 तो क्वालिफाइंग था। ठीक है, पेपर 1 जो है आपका ये तो क्वालिफाइंग है जी, तो इसको नहीं जोड़ेंगे मेरिट में। पेपर 2 को जोड़ेंगे जो कि 300 हुआ। पेपर 3 360, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 660। कितना? 660। तो इसी में से आपका कटअप जाएगा। ठीक है, और झारखंड कक्षपाल की अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका झारखंड में जो आपका कक्षपाल का वैकेंसी निकला। बहुत बच्चों का ये डाउट है कि अगर कक्षपाल में सिलेक्शन हो जाता है तो हमें ड्यूटी कहाँ करना होगा। देखिए ये एक कांस्टेबल की तरह है। ठीक है, झारखंड में ये कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है जेल में। ठीक है, जेल में जहाँ कैदी लोग रहते हैं वहीं पर एज अ कांस्टेबल आप रहेंगे। तो आपका जॉब अगर लगेगा तो जेल में कांस्टेबल का जॉब लगेगा। और झारखंड कक्षपाल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर अभी कक्षपाल का कोई अच्छा बुक नहीं आया होगा तब भी आप कौन सा बुक आपको खरीद के पढ़ना है? झारखंड जीके। ठीक है, झारखंड जीके का बुक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डालेंगे, उसको खरीद के अच्छे से पढ़िए क्योंकि झारखंड जीके ही ज़्यादा वेटेज रखता है।